नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है इच्छा भेदी रस। ये एक पारंपरिक दवा है, खासकर पेट की समस्याओं के लिए। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को खोलकर देखते हैं। मतलब इसमें क्या-क्या है, से लेकर ये शरीर में काम कैसे करता है, सब कुछ। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं। देखिए, इच्छाभेदी रस कोई नई नवेली दवा नहीं है। अरे इसका तो इतिहास सदियों पुराना है। इसका जिक्र पता है कहाँ मिलता है? भैषज रत्नावली जैसे हमारे पुराने क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथों में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि पेट से जुड़ी परेशानियों के लिए इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ग्रंथ में तो इसे खास तौर पर उदर रोग यानी पेट की बीमारियों के लिए ही बताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस फॉर्मूले में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है। चलिए अब इसके एक एक घटक को और उनके काम को समझते हैं। तो ये हैं वो 6 मुख्य चीजें: शुंठी, मरिच, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध टंकण और शुद्ध जायफल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो है इनका अनुपात। अगर आप ध्यान से देखें तो शुद्ध जायफल की जो मात्रा है वो बाकियों से 3 गुना ज्यादा है। और यही एक बहुत बड़ा राज है इसके असर के पीछे। अब मुझे पता है ये 6 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस ये एक लाइन याद रखनी है: शांत मन से प्रभु गणेश का टंकार जपें। देखिए, हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक घटक का नाम याद दिलाएगा। शान से शुंठी, मा से मरिच, प्र से पारद, ग से गंधक, टंग से टंकण और ज से जयफल। देखा है ना, एकदम आसान। चलिए अब इनमें से कुछ खास घटकों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध पारद की, यानी प्यूरिफाइड मर्क्यूरी। आयुर्वेद में एक खास शोधन प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही ये इस्तेमाल होता है। तब ये एक बहुत शक्तिशाली रोगाणुरोधी एजेंट बन जाता है जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और हमारे दोषों वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह है शुद्ध गंधक यानी प्यूरिफाइड सल्फर। ये भी शरीर को डिटॉक्स करने और एक तरह से रीजुवेनेट करने के लिए जाना जाता है। और हाँ, ये मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये जो शुद्ध शब्द है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि इन खनिजों को इस्तेमाल करने से पहले एक विशेष प्रक्रिया से साफ किया गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसमें क्या-क्या डलता है। अब सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाता है। चलिए इसकी बनाने की प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 6 सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सारी सामग्री इकट्ठी की जाती है, फिर पारद और गंधक को मिलाकर कज्जली तैयार होती है। इसके बाद बाकी सारी चीजें डालकर अच्छे से मिलाते हैं। फिर इस मिश्रण से छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, उन्हें छांव में सुखाया जाता है और आखिर में स्टोर कर लिया जाता है। और हाँ, हर गोली का वजन होता है लगभग 250 मिलीग्राम। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर कि आखिर ये दवा शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, ये काम कैसे करती है। मतलब वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये पेट की परेशानियों पर अपना असर दिखाती है। इसको ठीक से समझने के लिए हमें 2 साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये 2 शब्द हैं फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, है ना? पर मतलब बहुत सीधा है। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है दवा हमारे शरीर पर क्या करती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, मतलब उसे कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे बाहर निकालता है। सिंपल। तो फिर इच्छाभेदी रस का डायनामिक असर क्या हुआ? देखिए, इसमें जो शुंठी है वो पाचन में मदद करती है, मरिच जो है वो बाकी घटकों का असर बढ़ा देती है, और याद है शुद्ध जायफल जो सबसे ज्यादा मात्रा में था, वो एक लैक्सेटिव यानी रेचक की तरह काम करता है और पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है। और अब बात करते हैं कि शरीर इस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो मरिच की वजह से ये दवा बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होती है। फिर इसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो खून के जरिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचते हैं, लिवर में जाकर ये मेटाबोलाइज होते हैं और आखिर में जो भी वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये सब तो हो गई पारंपरिक ज्ञान की बात, पर सवाल ये है कि क्या आज का मॉडर्न साइंस भी इन बातों से सहमत है? चलिए देखते हैं कि हाल की रिसर्च इस फॉर्मुलेशन के बारे में क्या कहती है। हाल ही में 2 रिसर्च हुई हैं जो इस पर रोशनी डालती हैं।
एक रिसर्च दर्शना मेहरकर की है जो इसके स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस करती है, और दूसरी है नंदिता कामत की जो इसके गुणों की समीक्षा करती है। इससे एक बात तो साफ है कि इस पारंपरिक दवा में आज भी एकेडमिक वर्ल्ड की दिलचस्पी बनी हुई है। पहली स्टडी का जो कंक्लूजन है वो ये कहता है कि 110 ग्राम रॉ मटेरियल से लगभग 100 ग्राम इच्छाभेदी रस तैयार किया जा सकता है, और ये दवा बनाने की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी स्टडी उसने इस बात को कंफर्म किया है कि अगर इसे सही डोज में और सही अनुपान के साथ लिया जाए तो ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली परगेटिव यानी रेचक दवा है। अनुपान का मतलब है वो चीज़ जिसके साथ दवा ली जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? कुछ काम की बातें। इसकी जो डोज है वो है 250 मिलीग्राम। इसे ठंडे पानी के साथ, मतलब इसका अनुपान ठंडा पानी है, और ये खासतौर पर पेट फूलने, जिसे आना कहते हैं, और पेट से जुड़ी दूसरी बीमारियों के लिए फायदेमंद है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस का इस तरह संगम होता है, जैसा हमने इच्छाभेदी रस के केस में देखा, तो हेल्थ केयर को और बेहतर बनाने के लिए ये दोनों सिस्टम मिलकर आगे कैसे काम कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।